Assalamualaikum dear students. यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10 फिजिक्स आज न्यूमेरिकल 3 हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन। ज़िरकॉन के अंदर हमने क्या करनी है, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले आपको पता नहीं चाहिए कि ज़िरकॉन होता क्या है। ठीक है, ये एक मटेरियल है जो ज्वेलरी को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस पर डायमंड की तय चढ़ाई जाती है। बहुत कीमती ये मटेरियल है ना ज़िरकॉन। ठीक है, ज़ेवरात वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ज़िरकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, गिवन डेटा, गिवन डेटा आपको क्या क्या गिवन है जी, ये आपने पहले न्यूमेरिकल में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको गिवन है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ज़िरकॉन। ठीक है, ज़िरकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन विच इज़ इक्वल टू 1.923। ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़िरकॉन का गिवन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यानी जब लाइट वैक्यूम से ज़िरकॉन के अंदर दाखिल होती है, ठीक है, मटेरियल के अंदर, तो वो क्या करती है, अपनी स्पीड को चेंज कर देती है। ठीक है, तो लाइट के दी रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़िरकॉन का। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आगे कहता है जी हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है ज़िरकॉन के अंदर। ज़िरकॉन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये तो चीज़ें आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब आइए स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले से। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है जी, एन, ये रेशियो होती है किसकी, विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम वी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम बी, यानी ज़िरकॉन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है ना, तो वी को इधर लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे और एन को नीचे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वी विच इज़ इक्वल टू सी बाय एन, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन फाइंड करनी है हमने, वी इज़ इक्वल टू, अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ज़िरकॉन, यानी ज़िरकॉन में जब लाइट दाखिल होती है, ठीक है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, वो क्या आती है, अपनी स्पीड चेंज कर देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है। ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, वो कितना 1.923। ठीक है, तो ये आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करनी है 1.923। ठीक है, तो ये हमने क्या किया जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, v इज़ इक्वल टू, अब देखें 3 को जब आप 1.923 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 पॉइंट, कैलकुलेटर पर आप करें, 56 मल्टीप्लाई 10⁻, अब 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन ज़िरकॉन। ठीक है, ज़िरकॉन मैंने आपको कौन सा मटेरियल बताया, जो ज़ेवरात में इस्तेमाल की जाता है, जिस पर आप डायमंड की क्या होती है, रेप्लिकेशन की जाती है, डायमंड को रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ही हमने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब देखें ये कम आ रही है ना वैक्यूम से, क्यों कम आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी आई 1.923। इसका मतलब है जब लाइट
ज़िरकॉन के अंदर दाखिल होगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। मीन जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है लाइट की स्पीड उतनी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, उतनी क्या होती है, कम हो जाती है। तो लगता है स्टूडेंट ये आपको न्यूमेरिकल 3 समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।